प्रश्न है हमारे पास, कार के एक आयताकार छल्ले पर 3 गुणे 3 सेंटीमीटर की आयताकार साबुन की फिल्म बनी है। ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे 3 सेंटीमीटर की आयताकार फिल्म बनी है। ये ऐसा कोई तार का एक फ्रेम है, आप पीछे बनाए हो युवाकार का कोई नदी या उस पर तार रख करके इसमें फिल्म बनी है। इसकी ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है। अगर फिल्म का आकार 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए, यही ये पूछ रहा है कि ये तो 3 सेंटीमीटर रहने दिया जाए इसका, लेकिन ये जो तार है इसको खींच करके थोड़ा सा और आगे करके कितना कर दिया जाए, 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा, आपको साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव दिया है 3 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन पर मीटर। क्या किया जाए, सबसे पहले तो इसके जो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है ये हम अगर निकालने जाए तो हमारा काम कुछ आसान हो जाएगा। तो पहला काम क्या लिखें, फिल्म का प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, ये कितना है बच्चों, 3 गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो आप लिख सकते हो 9 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब फिल्म का अंतिम क्षेत्रफल, पहले कितना था, 3 गुणे 3 था, अंत में कितना हो रहा है, 3 गुणे 4 हो रहा है। तो 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर बराबर 3 चौके 12 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग। आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट करिए तो ये मिलेगा 12 गुणे 10 की घात -4 मीटर का स्क्वायर। अब क्या आपको निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई है। तो पहले कितना था, 9 गुणे 10 की घात -4, बाद में कितना हो रहा है, 12 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर हो रहा है। इसी में से घटा दो, आप लिखिएगा फिल्म के पृष्ठ क्षेत्रफल में, शर्मा जी, वृद्धि बराबर 12 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर माइनस 9 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर बराबर 10 की घात -4 को आपने कॉमन कर दिया तो बचा 12 - 9 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर बराबर 3 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इस साबुन का पृष्ठ है तो इसके पास 2 पृष्ठ वॉइल के संपर्क में होंगे, एक सामने वाला और ठीक इसके पीछे वाला। तो अतः फिल्म के, देखिएगा यहाँ, क्योंकि साबुन के पास, साबुन के फिल्म के 2 पृष्ठ होते हैं, अतः पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल वृद्धि डेल्टा ए बराबर 2 गुणे 3 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर बराबर 6 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर। दिक्कत कोई भाई? अगर नहीं दिक्कत है तो आप अब जान रहे हो कि कार्य बराबर क्या होगा, पृष्ठ तनाव गुणे पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि।
पृष्ठ तनाव का मान आपको दिया है 3 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर। ध्यान रखो 3 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर गुणे डेल्टा ए का मान 6 गुणे 10 की घाते -4 मीटर का स्क्वायर। ये मीटर से यहाँ का एक कैंसिल हुआ, पावर बचा आपके पास 3 गुणे 6 18 गुणे 10 की घाते 2 और ये 4 मिलकर के -6 ये न्यूटन मीटर। इसी को आप लिख सकते हो 1.8 गुणे 10 की घाते -5 जूल। ये किसका मान? W का मान आ गया। आप कहिएगा कि फिल्म का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर किया जाए तो इस प्रक्रिया में जो कार्य आएगा वो 1.8 गुणे उसकी घात -5 जूल होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1 सेंटीमीटर व्यास के साबुन के बुलबुले को फूंकने में कृत कार्य की गणना कीजिए, जहां पर T बराबर आपको दे रखा है साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 28 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन पर मीटर। तो बच्चों अगर ये फिल्म है या इसका बुलबुला है, उसको जो भी फूंकने में कार्य किया जाएगा वो उसके पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और साबुन का अगर कोई बुलबुला है तो उसके पास जो मुक्त पृष्ठ है उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। भाई एक बुलबुले के भीतर वहाँ भी वायु भरी है और एक बुलबुले से बाहर। तो आप पृष्ठ ऊर्जा अगर निकालोगे साबुन के घोल की तो पृष्ठ ऊर्जा ना निकाल करके पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकालिए। ये 2 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर, या इसको हम कैपिटल R कर दें, जहाँ R क्या है? साबुन के घोल की साबुन के बुलबुले की त्रिज्या है। आपको यहाँ दिया हुआ है R बराबर 1 सेंटीमीटर, या इसको आप लिख सकते हो तो व्यास दिया है ना, D बराबर दिया, R बराबर निकाल दो, D/2 होता है 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.5 गुणे 10 की घाते -2 मीटर हो गया R का मान। ये वैल्यू जरा यहाँ पुट करो तो आपको मिलेगा डेल्टा A बराबर 4 गुनी 8 और पाई का मान 3.14 गुणे 0.5 गुणे 10 की घाते -2 का वर्ग। क्यों भाई, दिक्कत कोई यहाँ तक? आगे बढ़ो। ये मान मिलेगा आपको जैसे 10.5 गुणे 10.5 नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप लिखिएगा सीधे 8 गुणे 3.14 गुणे 5 बचे 25 और 2 अंक पर 0.25 और गुणे 10 की घाते -4। 10.25 8 से अगर गुणा करोगे तो ये आपको मिलेगा 200 और 2 अंक पर यहाँ 10 तो यहाँ ये गुणे 3.14 गुणे 10 की घाते -4। तो 3.14 का गुणा आप 2 में करो, ये वैल्यू आपको मिल गई 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4। ये किसका मान आ गया? डेल्टा ए का मान आ गया। अब आप जान रहे हो कि जो भी कार्य कर रहे हो किस रूप में संचित होगा? इसके पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो आप लिखिएगा कृत कार्य W बराबर पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, या इसको सीधे लिखो पृष्ठ तनाव और गुणे पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। तो पृष्ठ तनाव कितना दिया आपको? 28 गुणे 10 की घाते -3 दिया हुआ है, और पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आपने निकाल दिया? 6.28 गुणे 10 की घाते -4। तो 1.76 गुणे 10 की घाते -5 जूल। इसका मान
W का। ये आपका आंसर। आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पारे की कोई 2 मिलीमीटर व्यास की बड़ी बूंद है जिसको बराबर आयतन की 64 छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना करनी है और पारे का पारे के लिए पृष्ठ तनाव आपको दिया है 0.465 न्यूटन पर मीटर। ये प्रश्न कर रहा है कि कोई पारे की एक बड़ी बूंद थी जिसका व्यास कितना है 2 मिलीमीटर है। इसको बराबर आयतन की 64 छोटी बूंदों में तोड़ दिया गया। बहुत सारी एक बूंदें मान लीजिए इस तरह छोटी छोटी बूंदें तोड़ में इनकी संख्या कितनी हो रही है 64 बूंद, 64 इनकी संख्या हो रही है। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो एक बड़ी बूंद का आयतन है इन 64 छोटी बूंदों के आयतन को जोड़ दो तो ये भी बराबर होना चाहिए ना। तो आप लिखो यहाँ पर कि माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर तथा छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, तब एक बड़ी बूंद का आयतन या सिर्फ बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंद का आयतन। अब बूंद कैसी होगी गोलाकार होगी और गोले का आयतन आप जानते हो ये 4/3 पाई r³ होगा। ये बड़ी बूंद के लिए है। इसी तरह 64 छोटी बूंद का जो आयतन होगा एक बूंद का आप निकालो अगर उसको लिख सकते हो 64 गुणे पाई 4/3 पाई r³। क्यों भाई सही है। यहाँ से कुछ चीजें कॉमन वो कट जाएंगी जैसे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हुआ आपके पास मिला r³ बराबर 64 स्मॉल r³। या इसको आप लिख सकते हो r³, इसको लिखा जा सकता है r³ बराबर कैपिटल r³ बटे 64 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 इस तरह। तो भाई आता है r बराबर कैपिटल R/4 विकल्प कोई। अब आप यहाँ से इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल दीजिए क्योंकि r का मान आपको पता चल गया है और आप इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को निकाल सकते हो। पहले कितना था और बाद में कितना हो रहा है आप लिखिएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A बराबर 4 पाई r² माइनस 4 पाई कैपिटल R²। लेकिन ये 64 बूंदों का मिला करके है ना इसके आगे कितना आपको लगाना पड़ेगा 64। डेल्टा A बराबर आप निकाल लो 4 पाई दोनों में माइनस लिख रहा है 4 पाई को बाहर आप कर दीजिए ये अंदर होगा 64 r² माइनस कैपिटल R का स्क्वायर। आप इस स्मॉल r का जो मान अभी यहाँ से निकाले हो उसको यहाँ पुट कर दो तो आपको मिलेगा 4 पाई 64 इंटू r² अपॉन 4 इंटू 4 16 माइनस r का स्क्वायर दैट गिव्स 4 पाई और ये 4 टाइम इसमें जाएगा 4 पाई स्क्वायर माइनस r²
दैट गिव्स 4 पाई इंटू 4 पाई में से 4 आर में से एक आर स्क्वायर जो कितना आएगा 3 आर का स्क्वायर ये बराबर 12 पाई आर स्क्वायर भी आ जाएगा किसका मान डेल्टा ए का मान। अब आप किए गए कार्य की गणना का सूत्र जानते हो W बराबर T इंटू डेल्टा ए होता है। यहाँ पर T का मान कितना दिया 0.465 न्यूटन पर मीटर दिया है तो W बराबर 0.465 न्यूटन पर मीटर इंटू डेल्टा ए का मान 12 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना पाई का मान 3.14 और पूरे आर स्क्वायर। यहाँ जरा देखिएगा आर का मान 2 मिलीमीटर व्यास है ना तो अगर डी का मान आपको दिया है 2 mm तो आर बराबर क्या हो जाएगा d/2 के बराबर 2/2 यानी कि 1 मिलीमीटर और इसी को कन्वर्ट कर दो किसमें मीटर में तो 1 × 10⁻³ मीटर। अतः W बराबर 0.465 मीटर न्यूटन पर मीटर और ये वैल्यू भी आपकी किसकी आएगी मीटर स्क्वायर में आएगी ना ये मीटर से मीटर को कैंसिल करो आपको बाद में रखते हैं जुड़े 12 जुड़े 3.14 और जुड़े 1 जुड़े 10⁻³ का वर्ग तो W बराबर आपको मिला 0.465 गुणे 12 गुणे 3.14 गुणे 10⁻⁻6। आप इनको सॉल्व करिएगा ये लगभग 1.75 इंटू 10⁻⁻5 जोड़ के आएगा W का मान। अगला प्रश्न देखिए ये भी कुछ हद तक पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है। नहीं इसमें कह रहा है कि जल की 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है और तो पृष्ठ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ये ज्ञात करना है। इसके साथ ही साथ आपको ज्ञात करना है कि छोटी बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा एवं बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। पिछले प्रश्न में क्या था कि एक बड़ी बूंद थी उसको 64 छोटी बूंदों में तोड़ा गया था लेकिन यहाँ 1000 छोटी बूंदों को जोड़ करके एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो आप यहाँ मान लीजिए फिर से कि माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R तथा छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। ये पहले से करें ऐसे ऐसे 1000 बूंदें थी छोटी छोटी बूंदें जिनकी त्रिज्या आप कितनी मान रहे हो r थी समान आप टोटल संख्या इनकी 1000 इन सबको मिला करके एक बड़ी बूंद बना दी गई जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R है। तब आपसे पूछ रहा है कि इसके पृष्ठ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा तो क्या करना पड़ेगा आप 1000 बूंदों की पृष्ठ ऊर्जा निकाल दीजिए और बाद में एक बड़ी बूंद के लिए पृष्ठीय ऊर्जा निकाल दीजिए और दोनों को टैली करा दीजिए कि घट रहा है। अगर इसका मान बड़ा होगा तो पृष्ठ ऊर्जा घट जाएगी, इसका मान बड़ा होगा तो पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर दोनों मान बराबर आ जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बाद में क्या करना है कि छोटी बूंद की जो पृष्ठ ऊर्जा निकलेगी उसमें बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा निकाले रहोगे आप उसी का भाग दे दीजिएगा तो इनका क्या निकल आएगा अनुपात भी ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं। अतः R त्रिज्या की बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 स्मॉल r त्रिज्या की
छोटी बूंद का आयतन। तो गोले का बूंद क्योंकि गोली होगी तो गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1000 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। जैसे पीछे कुछ टर्म कैंसिल हुए थे वैसे यहाँ भी ये टर्म आपके कैंसिल होंगे। आपके पास मिलेगा स्मॉल आर क्यूब बराबर आर की घाते 3 और इसको आप लिख सकते हो 10 की घाते 3 या इसी को लिख दो r/10 की घाते 3। ये इधर भी आर क्यूब है, इधर भी r/10 का क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हो r बराबर फैक्टर r/10। दिक्कत कोई भी अब नहीं है तो आप पृष्ठ ऊर्जा निकाल दीजिए। पहले किसका निकाला जाए? 1000 छोटी बूंदों का। 1000 छोटी बूंदों की पृष्ठ ऊर्जा। तो पृष्ठ ऊर्जा का सूत्र आप क्या पढ़ रखे हो? 4πr²। एक का होगा, अब 1000 है तो उसमें 1000 का आप गुणा करोगे। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अब इसका दाम मुझे पता है, या आपसे पूछ दिया जाए कि इस एक मार्कर का दाम 10 रुपये है तो ऐसे 1000 का दाम कितना होगा, तो आप तुरंत बताओगे कि 10 गुणे 1000। ऐसे ही एक बूंद की पृष्ठ ऊर्जा आपको पता है, उसमें 1000 का आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। एक का पहले कितना होता है? 4πr²। अब 1000 का चाहिए तो 1000 का इसी में आप गुणा कर दो। पृष्ठ ऊर्जा बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है पृष्ठीय एरिया और गुणे पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव इस जो भी पारे का आपको दिया भी होना चाहिए। तो जल की तो जल का हमको पता है, बाद में निकालते हैं, इसको आप फैक्टर T मान लीजिएगा पृष्ठ ऊर्जा के लिए। अब क्या किया जाए? इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया जाए, नहीं ठीक है। ऐसे ही एक बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा ये बराबर आपके पास आएगा 4π फैक्टर r² इंटू फैक्टर T। सॉरी T तो रहेगा ही, पृष्ठ तनाव है। अब आप देखिए कि इतना टर्म यहाँ से आप एक काम और कर सकते हो, इस r की जगह पर यही जो वैल्यू रखे हो इसको यहाँ पुट कर दो तो आपको मिलेगा 1000 गुणे 4π और r का स्क्वायर, तो यानी कि कैपिटल R का स्क्वायर बटे 10 गुणे 10। तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस बूंद के लिए आपका मान आएगा 10 चौके 40 पाई R का स्क्वायर, और यहाँ आपका कितना आ रहा है 4πr²। यहाँ पे क्या रहेगा कि हमने रखा था। तो यहाँ पर पृष्ठ ऊर्जा छोटी बूंद 1000 छोटी बूंदों की पृष्ठ ऊर्जा ज्यादा आ रही है, बल्कि एक बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा कम आ रही है, लगभग इससे 10 गुना कम है। इस कारण आप कहोगे कि पृष्ठ ऊर्जा घट जाएगी। जब 1000 छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाओगे उस समय पृष्ठ ऊर्जा आपकी घटेगी। अब क्या करना है कि छोटी बूंद की कुल पृष्ठ ऊर्जा एवं बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करिए। तो छोटी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा कितना आपने निकाला है, यहाँ देखिए आप, छोटी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा अनुपाते बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा निकाल कर देखो कितना आ गया। यहाँ पर तो ऑलरेडी 40πr² गुणे T है, और यहाँ पर कितना है 4πr² कैपिटल T। तो देखो 10 टाइम जाएगा और सारी वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से कट जाएगी। आपके पास कितना आया 10/1, या इसी को आप लिख सकते हो 10:1। ये आपके दूसरे पार्ट का आंसर है। आगे कल कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात होती है।